जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ थोड़ी-सी तफ़सीलात शेयर करूँगा। पाकिस्तान आर्मी के साबिक जनरल, जनरल हारून असलम ने दावा किया है, उनका ये कहना है कि ऐसी 6 वजूहात हैं जिसकी वजह से अमेरिका और उसके इत्तेहादी इमरान खान हुकूमत से खुश नहीं है और उनकी हुकूमत का वो खात्मा चाहते हैं। अब ये वो कौन-सी 6 वजूहात हैं, उन्होंने के क्या बताया इस हवाले से, वो तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ-साथ इसी वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ ये भी तफ़सीलात शेयर करूँगा जो तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन लेके आ रही है आज की तारीख तक, जो आज की डेट है 13 मार्च 2022। क्या ऑपोजिशन के नंबर पूरे हो चुके हैं? क्या उनको यकीन हो गया है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? इस हवाले से जो अहम डिटेल्स हैं वो भी आखिर में जाके मुख्तसरन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जनरल हारून असलम ने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इमरान खान की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं और उसकी 6 वजूहात भी उन्होंने बताई हैं। आपको मैं बताता चलूं कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट की थी, एक पैगाम सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ा था और उसमें उन्होंने ये कहा था, ये सामने आप देख भी सकते हैं, इसमें उन्होंने कहा था जो लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है वो पाकिस्तान के अंदर से चल रही है, ऐसी बात नहीं है। बाहर की एजेंसियां इसके अंदर शामिल है, अमेरिका का उन्होंने जिक्र किया, इत्तेहादियों का जिक्र किया और साथ साथ उन्होंने रियासत पाकिस्तान से ये भी कहा कि जो हमारी रियासत है उनको इन एजेंसियों का मुकाबला करना चाहिए। अब जनरल हारून असलम बड़े अहम ओहदों पर रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं। आर्मी चीफ के लिए भी उनका नाम आया, जो वजीर आजम को नाम भेजे गए थे उसके अंदर भी उनका नाम था माजी में। जनरल राहील शरीफ को जब आर्मी चीफ बनाया गया उस दौर में, तो बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पर रह चुके हैं, बाखबर शख्सियतें। अब उनका ये कहना है, उन्होंने ये दावा किया है जनरल हारून असलम ने कि अमेरिका और इत्तेहादी इमरान खान की हुकूमत का खात्मा इसलिए चाहते हैं कि उसकी 6 वजूहात हैं। अब 6 वजूहात उन्होंने क्या बताई हैं, ये सामने ट्विटर के ऊपर उन्होंने लिखा है। सबसे पहली वजह जो उन्होंने बताई है जी, एक पहली वजह ये है, एब्सोल्युटली नॉट। जी हाँ जी। उन्होंने कहा कि पहली वजह ये है कि अमेरिका को जो बेस देने से पाकिस्तान ने इनकार किया, उसकी वजह से अमेरिका नाखुश है, इसलिए कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के अंदर उसके बेसिस हो, ताकि वो अमेरिका वहां से अफगानिस्तान को मॉनिटर कर सके। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का और वजीर आजम साहब का ये मौकिफ था कि जब आप उस मुल्क के अंदर रह के कुछ नहीं कर सके तो इधर रह के आप क्या करेंगे, हम इसके लिए आपको बेसिस नहीं देंगे। पहली वजह उन्होंने ये बताई। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि वो इस्लामी जो है, मतलब जिसे आप कह सकते हैं नजरियात, उनकी बात करते हैं इमरान खान साहब, यूनिटी की बात करते हैं। आपको पता है चाहे कौम मुत्तहिदा हो या किसी जगह पे भी हो, वो जो गुस्ताखाना जो खाके हैं उनके हवाले से बात हो, मुसलमान मुखालिफ जज्बात के हवाले से बात हो, हर फोरम के ऊपर वो इस चीज को खुल के बात करते हैं। मगरिब के ऊपर तनकीद भी करते हैं कुछ चीजों में। तो और ये एक वजह उन्होंने बताई कि एक वजह ये है, और उसके साथ साथ उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो जिसे आप कह सकते हैं मकबूलियत है मुसलमान उम्मा में। आपको पता है कि एक अरब टीवी ने उनका इंटरव्यू लिया है, खातून अरब सहाफ़ी ने, इमरान खान साहब का, और उसके बाद जिस तरीके से जो रिस्पॉन्सेज आए सोशल मीडिया के ऊपर अरब नौजवानों के, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अरब ममालिक के अंदर, मुसलमान ममालिक के अंदर इमरान खान साहब एक मकबूल शख्सियत है। यही वजह है कि जब वो रशिया गए, रूस गए, तो वहां पे चचनिया के सदर ने स्पेशल ख्वाहिश जाहिर करके इमरान खान साहब से आके मुलाकात की, और उस मौके के ऊपर चेचनिया के सदर ने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं, क्योंकि जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आपने मुसलमानों का या इस्लाम का मुकदमा लड़ा, वो मेरे लिए जो है एक मतलब ऐसी चीज थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, और मैं आपसे बड़ा मुतासिर हुआ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं, और वो उनसे आके मिले। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि मुसलमान ममालिक में, मुसलमान उम्मा भी जिसे लोग कहते हैं, उसमें उनकी पॉपुलैरिटी है। अच्छा, अगली वजह जो उन्होंने बताई, उन्होंने ये बताई कि अगली जो तीसरी वजह है कि उसके, अब इसका मैं आपको उर्दू तर्जुमा बता देता हूं कि वो हर वक्त सर्विस देने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन होता नहीं है कि ऐसे कि बंदा तैयार हो कि जी मैं ताबेदार, मैं कर लूंगा, वो इसके लिए तैयार, ईगरनेस नहीं शो करते। अगर कोई भी मगरिब की तरफ से कोई चीज आए, कोई हुक्म आए, तो उसके ऊपर वो एकदम से अपनी ईगरनेस नहीं शो करते, हाँ जी कोई मसला नहीं, मैं ताबेदार हूं, मैं संभाल लूंगा। तो वो इस तरह की जो अपने जिसे आप कहते हैं ख्वाहिशात, और इस तरीके से अपनी जज्बात वो शो नहीं करते कि जी मैं आपकी खिदमत करने के लिए या आपकी हिमायत करने के लिए तैयार हूं। तो ये भी एक बड़ी वजह है जो मुसलमान उम्मा में मकबूलियत की बात है। आखिर में थोड़े से उस हवाले से एक चीज मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, अब तीसरी वजह उन्होंने ये बताई। चौथी वजह उन्होंने ये बताई कि इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी आजाद खारजा पॉलिसी, ये एक बड़ी वजह है।
आजाद खारजा पॉलिसी जिस तरीके से वो अपना रहे हैं, अपनी मर्जी से ममालिक के दौरे भी करते हैं, अपनी मर्जी से मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बयानात भी देते हैं, और गरीब ममालिक से जो पैसा चोरी होकर मगरिब में जाता है उसके ऊपर तनकीद करते हैं, और जिस भी मुल्क से वो रिश्ता बनाते हैं अपनी मफादात के मुताबिक, अपने मुल्क के मफादात के मुताबिक बनाते हैं। ये भी मगरिब और उसके जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं मगरिब में, उनको ये चीज पसंद नहीं है। अच्छा, अगला रीजन उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब जो मुकामी या इलाकाई इत्तेहाद हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, यानी चाइना और रशिया के वो करीब जा रहे हैं। चाइना से ऑब्वियसली ताल्लुकात में मजीद इजाफा हुआ है, रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। आपको पता है कि जिस वक्त मगरिब के ताल्लुकात कशीदा हैं चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी, इमरान खान साहब ने विंटर ओलंपिक्स पे चीन का दौरा भी किया, उधर सदर पुतिन भी आए, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने रूस का दौरा भी किया। तो ये चीज तो बिल्कुल वाजे है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि जो हमारे खित्ते के अंदर लोग हैं, जो खित्ते के अंदर हमारे ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हों। तो ये वजह भी जनरल साहब कहते हैं। अब उनकी क्या सोर्सेज हैं ये तो उनको पता होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो एक जिम्मेदार ओहदे पे रहे और इतने बड़ा वो दावा कर रहे हैं, तो इसकी अहमियत से तो आप इनकार नहीं कर सकते। जब इतने अहम ओहदे पे रहने वाला शख्स ये बात करे कि जी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कुछ बैरूनी ताकतें जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, तो जो उनके 6 पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, आखिरी जो उनका पॉइंट है, आखिरी जो उनका दावा है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं कुछ लोग बाहर के ममालिक में, वो ये है कि जो रूस और यूक्रेन की जो जंग हुई है उसके अंदर पाकिस्तान ने किसी की साइड नहीं ली। जी हाँ जी, आपको पता है कि पाकिस्तान का एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि अपनी आजाद खारजा पॉलिसी है। इस हवाले से पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम जंग नहीं चाहते, हमारी ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों दोनों ममालिक के और बातचीत से मसाइल हल हों, लेकिन उन्होंने किसी की साइड नहीं ली। अब आपको पता है मगरिब की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान एक साइड ले, पाकिस्तान क्रिटिसाइज करे पुतिन को, रशिया को, लेकिन हालिया दिनों में आपने ये भी देखा कि एक खत भी आया यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर्स के जानिब से, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक जलसे में बात भी की। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, माजी के अंदर भी जब पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले वगैरह होते थे उस वक्त भी जो मगरिब की ख्वाहिश होती थी, खान साहब अब उसके ऊपर अपना एक अलग मौकिफ रखते थे। आज जो हाफिजाबाद के अंदर जलसा हुआ उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। मैं चाहता हूं कि ये आप जरा खान साहब का छोटा सा क्लिप सुने, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक जगह यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स, वो सारे कोई 20 एम्बेसडर बैठ के मुझे कह रहे थे कि तुम क्यों मुखालफत कर रहे हो ये ड्रोन अटैक्स की। कहते वो तो दहशतगर्द मार रहे हैं। मैंने उनको कहा कि लंदन में एक हमारा दहशतगर्द बैठा है 30 सालों से, उस दहशतगर्द ने जितने कराची में लोगों को कत्ल किया है, कोई भी दहशतगर्द जो तुम मार रहे हो उसने इतने कत्ल नहीं किए। आप हमें इजाजत देंगे कि हम ड्रोन अटैक करके उसको लंदन में मार दें? और अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो क्या हम आपके कमी हैं कि आप यहां के ड्रोन अटैक मार रहे हैं? जी, आपने सुना कि आज वजीर आजम साहब ने अगेन इस हवाले से बात की जलसे में, और पहले भी वो बात कर चुके हैं कि हम आपके कोई गुलाम हैं। आज उन्होंने कहा कि इतना अरसा पहले जब मेरी इस हवाले से बात हो रही थी, कोई 20 यूरोपीय ममालिक के सफीर थे और वो मुझे कह रहे थे कि आप ये जो ड्रोन हमले इनकी हमायत करें, तो उनको मैंने कहा था कि आप हमें कोई इजाजत देंगे? अगर आप इजाजत नहीं देते तो क्या हम आपके गुलाम हैं, आपके कमी हैं? तो ये इस हवाले से तो उनका एक वाज़ेह मौकिफ रहा है इमरान खान साहब का। और यकीनन जब देखें इतने ज्यादा ममालिक के सफीर मिल के खत लिखते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता बल्कि उसके ऊपर आगे से तनकीद की जाती है, तो वो नागवार तो गुजरेगी। पहले तो कभी ऐसे नहीं होता था। तनकीद इस तरह की जब होगी, सरेआम होगी, खुल के होगी, तो कुछ लोगों को तो बुरा तो लगेगा। तो अब ये जनरल साहब का दावा है, जनरल साहब के पास अब क्या इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये 6 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, मैं दूसरी खबर की तरफ आता हूं जो मुख्तसरन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज 13 मार्च 2022 है, इतवार का दिन है, और सुबह से सहाफी खबरें दे रहे हैं कि जी बस हुकूमत गई, नंबर पूरे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। आज की तारीख तक मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूं कि ऑपोजिशन के नंबर पूरे नहीं हुए, और यही वजह है कि बिलावल साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से ये अपील की कि आप मेक श्योर करें कि इमरान खान धांधली ना करे, वो अपने लोगों को वोट डालने से रोके ना, या किसी को वोट डालने से रोके ना। भाई वो
इसमें क्या धांधली होगी? अगर एक जमात कहती है कि हमने वोट नहीं देना, तो वो तो आपका जमहूरी हक है, आप एब्सटेन कर सकते हैं। कौम मुत्तहिदा में भी होता है, जिसने वोट डालना होता है वो वोट डालता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे। हालिया दिनों में भी हमने देखा पाकिस्तान ने खुद एब्सटेन किया, इंडिया ने एब्सटेन किया, बहुत सारी चीजों में अमेरिका जो है वोट नहीं डालता। तो ये तो जमहूरियत का पहली असूल है कि जिसका दिल करता है वो वोट डालता है, जिसका दिल नहीं करता वो वोट नहीं डालता। तो उनकी जमात ने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे। तो इसमें कौन सी धांधली है? तो पर ये शो करता है कि उनके नंबर अभी तक पूरे नहीं है। ये जो दावा किया जा रहा है कि जी इत्तेहादी मिला के हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, बल्कि ज्यादा हो गए हैं, 200 के करीब हो गए हैं। तो अगर ये सारी सूरत हाल है तो फिर इस तरह की अपील्स क्यों की जा रही हैं? तो आज की तारीख तक जो भी आप खबरें इस तरह की सुन रहे हैं कि हुकूमत जा रही है और नंबर पूरे हो गए हैं, आज 13 मार्च 2022 तक बिल्कुल इसमें कोई सदाकत नहीं है। उनके नंबर पूरे नहीं हुए, ना ही इत्तेहादियों की जानिब से उनको कोई गो हेड मिला है। जो ये बार बार सुबह से खबरें आ रही है ना जी वो इत्तेहादी भी मान गए और वो शाम को ऐलान कर देंगे, वो शाम को ये कर देंगे, कोई ऐसा ऐलान आज नहीं होगा जिसमें इत्तेहादी ये कहें कि हम अपोजिशन के साथ जाके मिल गए हैं। 22 मार्च 2022 सॉरी 13 मार्च 2022 आज के दिन से सुबह से कुछ सहाफी दोस्त ट्वीट्स कर रहे हैं कि इत्तेहादी ऐलान कर देंगे कि आज वो अपोजिशन के साथ जाके मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त मैं ये लाइव वीडियो कर रहा हूं, आप पता नहीं कब ये वीडियो देखेंगे। 13 मार्च 2022 वाले दिन कोई ऐसा ऐलान नहीं होगा। आज के दिन हुकूमत के इत्तेहादी ना हुकूमत को छोड़ने का फैसला करेंगे, ना इस किस्म का कोई ऐलान करेंगे, ना ही इस वक्त तक अपोजिशन के कोई नंबर पूरे हुए हैं। ये आप लिख लें, आज की तारीख गुजर जाएगी। कल जब 14 तारीख आएगी उस वक्त क्या सूरत हाल होती है वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो भी सुबह से इस तरह की खबरें आ रही हैं वो महज मफरूजे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लेकिन छोटी सी चीज जो मैंने आपको बताया था उसमें शुरू में कि मुस्लिम ममालिक है वहां पे खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, बल्कि वो काफी मकबूल हैं। आपको पता है कि मलेशिया, तुर्की, दीगर जगहों के ऊपर उन्होंने आप मुख्तलिफ किरदार भी वो अदा करते रहे हैं और यही जिक्र जनरल साहब ने भी अपने 6 रीजंस में किया। और ये जो मकबूलियत है ना, ये क्या पता इसका भी कोई इस सारे ये जो तहरीक अदम एतमाद की गेम चल रही है इसके अंदर भी इसका किरदार हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि आगे पीछे से जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं, ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं, उनकी जानिब से इस तरह के पैगामात आ रहे हों, इसलिए कि दबे लफ्जों में इस तरह के मैसेजेस आगे पीछे एक्सचेंज किए गए हैं। इमरान खान साहब के हवाले से उनकी सपोर्ट शो की गई है, उनको उनकी तारीफ की गई है मुख्तलिफ लोगों से बात करते हुए। बड़े इंपॉर्टेंट ममालिक और बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर ने इस तरह की बात की है। कुछ दीगर सफारती जराए ने भी इस तरह की बात की है और आने वाले दिनों में हो सकता है खुल के भी कोई चीज सामने आए। लेकिन ये जो पॉपुलैरिटी है उनकी, तो वहां से भी रियासत पाकिस्तान को इस तरह के मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं कि खान साहब कितने इंपॉर्टेंट हैं आज के दौर में, इसलिए कि ये जो हुकूमत है इसके आने के बाद आपको पता है कि OIC का यहाँ पे पहले भी इजलास हुआ, अब दोबारा इजलास हो रहा है और दीगर जगहों के ऊपर भी उन्होंने जो अपना रोल अदा करने की कोशिश की वो करते रहे। और अब अगेन ये जो इजलास होना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 के करीब वज़राए खारजा जो हैं उन्होंने पहले ही कंफर्म कर दिया कि हम आ रहे हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर अगर हुकूमत को चेंज किया जाएगा तो मेरे ख्याल में रियासत पाकिस्तान के लिए उसमें मुश्किलात हो सकती हैं, सुबकी हो सकती हैं। तो इस तरह की बातें और इस तरह के मैसेजेस सफारती जो हल्के हैं उनसे आना शुरू हो गए हैं और इस पे हैरत का इजहार किया जा रहा है कि ऐसी हुकूमत के खिलाफ कौन साजिश कर सकता है। तो ये वो जो मकबूलियत वाली बात है जो मैंने पहले की, ये उससे मिलती जुलती है। इसकी मजीद तफसीलात सामने आ सकती हैं। फिलहाल इतना ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।